हरिओम, जय श्री कृष्ण। राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि, उसका हम 14/3/2021 से 14/4/2021 का मंथली प्रिडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। राशि बोलो या लग्न बोलो, दोनों में अंतर जरूर है। राशि माने जातक का जन्म के समय चंद्र जो राशि में उदित घूम रहा है वो उसकी जन्म राशि बोली जाती है, उसके ऊपर से मानसिक वलन मालूम पड़ता है। और लग्न माने जातक के जन्म समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होते हैं वो उनका जन्म लग्न बोला जाता है। तो उससे उसकी आकृति और प्रकृति का ख्याल आता है। और आप सबको बार बार मैं बता चुका हूँ कि डेली प्रिडिक्शन, वीकली प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शन या ईयरली प्रिडिक्शन, ये सब प्रिडिक्शन में जन्म राशि से ज़्यादा जन्म लग्न के ऊपर मैं ज़्यादा भार देता हूँ। जन्म लग्न से हम प्रिडिक्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों, राशि तो कौन से भी खाने में आ सकती है। जातक के जन्म के समय जन्म लग्न से 6ठे स्थान में, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में राशि आ गई और उसको हम जन्म लग्न बना देवे तो उचित नहीं है। तो उचित क्या है, तो जन्म लग्न से ही प्रिडिक्शन करना बहुत ज़्यादा उचित होता है। तो आओ हम सिंह लग्न का ख्याल करें कि 14/3/2021 से 14/4/2021 में मंथली प्रिडिक्शन क्या है। ये जनरल आइडिया रहती है, सूक्ष्म तो हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत हॉरोस्कोप हम कुंडली देखते हैं तो उसमें से मालूम पड़ता है। ये जनरल रहता है। एक सिंह राशि वाला करोड़पति रहता है और एक सिंह राशि वाला रोड़पति भी रहता है, पर सबको अपने अपने स्टैंडर्ड से सुख दुख रहता है। हाँ, खराब नरसा फल दोनों को साथ में भुगतना पड़ता है, पर अपने अपने परिस्थिति के हिसाब से भुगतना पड़ता है। तो सिंह लग्न माने मक्कम लग्न, एकदम स्थिर लग्न और प्रभावशाली लग्न। 10 आदमी के बीच में सिंह लग्न वाला जातक अलग ही दिखने में आ जाता है। बड़ा कपाड़, ये भाला प्रदेश बहुत बड़ा, वो आवाज़ भी बड़ा और उसका टेस्ट भी अलग ही रहता है। उसको अपने लेवल का ही इंसान के साथ ज़्यादा अच्छा लगाव रहता है। बाकी लोग के पर दया रखता है, दया माया रखे, पर घूमना फिरना अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ ही, घर में भी सब डिसिप्लिन से रहना मांगता है। डिसिप्लिन से जन्म के रोज़ सुबह उठने का टाइम भी फिक्स रहता है, रात को सो जाने का टाइम भी फिक्स रहता है। सब उसको डिसिप्लिन से मांगता है। सूर्य माने डिसिप्लिन। सिंह राशि का जो मालिक है सूर्य, तो वो हर रोज़ एक ही टाइम पे उदित होता है और एक ही टाइम पे अस्त होता है। हाँ, ऋतु काल के हिसाब से थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट का फर्क पड़ता है। बाकी कभी 9 बजे, कभी 10 बजे ऐसा सूर्य उदित हुआ, ऐसा कभी नहीं देखने में आता है। तो सिंह लग्न माने गरीब के ऊपर भी दया रखने वाला। हाँ, उसको अगर कोई मूर्ख बनावे तो पंजा मार के मार देवे, वो टाइप का वो इंसान रहते। सिंह लग्न तो आओ चार्ट देख ले। लग्नेश सूर्य ये महीने में अष्टम स्थान में रहने वाला है। वो एक वीक पॉइंट हो गया। कोई भी लग्नेश अष्टम स्थान में रहना वीक पॉइंट हो जाता है। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, चौथे भाव में वृश्चिक का केतु है। ये भी थोड़ा जातक को, हाँ, वहाँ वो केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि है, वृश्चिक राशि पे मंगल की दृष्टि है, वो अलग पॉइंट है। पर केतु रहने के वजह से जातक को घर में, घर का वातावरण थोड़ा कंटाला आने जैसा हो जाता है। कुछ घर का सुख जो आनंद मिलना मांगता है, आनंद नहीं मिलता है। माँ के बारे में भी टेंशन रहता है। घर का काम होता है, मंगल की दृष्टि है तो, और वृश्चिक राशि है, घर प्रॉपर्टी का काम होता है, पर उसमें रुकावटें बहुत आती रहती है, इसलिए ज़्यादा कंटाल जाता है। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं, छठे भाव में मकर का शनि और गुरु प्लूटो है, और सप्तम भाव में शुक्र बुध है, पर वो शुक्र 17 तारीख को मीन राशि में अष्टम भाव में चले जाता है। बुध भी 1 अप्रैल को अष्टम भाव में चला जाता है। अष्टम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, बुध शुक्र तो बाद में आता है, पर शुरू में सूर्य और बुध। और नवम भाव में मेष राशि का हर्षल, दसम भाव में वृषभ का राहु और मंगल। तो आओ पहले देख लेते हैं सिंह लग्न। सिंह लग्न का मालिक सूर्य अष्टम भाव में गया
सिंह लग्न वाले जातक को अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं बोला जाता है। सर्दी, खांसी, उधरस, हाई बीपी वो सब हो सकता है। जल तत्व की राशि मीन राशि में गया है तो इतना थोड़ा अच्छा है, पर फिर भी अपने से अष्टम स्थान में जाने का और लग्न का मालिक अष्टम स्थान में गया तो सेहत का तो ख्याल करना ही पड़ेगा। और सूर्य के साथ शुरू में चंद्र बैठेला है पहले ही दिन, जब 14 को, तो सूर्य चंद्र की युति अमावस्या योग करती है, वो भी अष्टम भाव में होती है। और जब ही सूर्य और चंद्र डिग्री के लिए एक शरीके हो जाते हैं, उसके बाद आधा डिग्री भी चंद्र आगे बढ़ता है तो प्रतिपदा योग चालू हो जाता है। अष्टम भाव में अमावस्या और अष्टम भाव में प्रतिपदा, ऐसा तो अमावस्या अष्टम भाव में होना अच्छा नहीं बोला जाता है। जातक को हेल्थ का तो ख्याल करना ही पड़ेगा। हाँ, प्रतिपदा है तो 12 भाव का मालिक चंद्र और लग्नेश सूर्य की अष्टम भाव में युति है, तो थोड़ा हेल्थ के ऊपर नहीं ख्याल करेगा तो हॉस्पिटलाइज होने का भी चांस आ सकता है। हेल्थ का बराबर ख्याल करना पड़ेगा। हाँ, जातक पूरे दिन अपने ससुरवाल के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा, ससुर पक्ष के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। क्यों? अष्टम भाव ससुर पक्ष का भाव है, वहाँ पे सूर्य लग्नेश सूर्य जाके बैठेला है, तो जातक खुद अपने ससुरवाड़ी के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा ये महीने में। और ऑल ऑफ सडन गेन अगर मिलने का नसीब में लिखा है तो उसमें से भी ससुर पक्ष का सपोर्ट बहुत रहता है, बहुत महत्व का भाग रहता है ससुर पक्ष का। अभी यहाँ देखने जाएंगे तो जो चतुर्थ भाव में केतु है वृश्चिक का, वो घर के बारे में और माँ के बारे में टेंशन देते रहेगा। काम होएगा पर टेंशन दे के काम होएगा। और छठे भाव में शनि और गुरु की युति है, तो शनि स्वग्रही है और गुरु नीच का है, पर नीच भंग होता है फिर भी नीच का है। तो शनि स्वग्रही होने से छठा भाव में नौकरी, छठा भाव में मोक्षाल पक्ष, तो मोक्षाल पक्ष का सपोर्ट धीरे धीरे पर अच्छी तरह जातक को मिलते रहता है, मक्कम रीत से मिलता है। और ये शनि है लग्नेश सूर्य का शत्रु है, वो एक ख्याल में करना पड़ेगा। तो जातक को अपनी हेल्थ के बारे में भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। शनि माने कुछ ताज़ा खुराक ही खाने का, वासी खुराक खाएंगे तो तकलीफ, वायु की गैस की तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। एक तो ये शनि यहाँ पे बैठ के तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव में सूर्य के ऊपर दृष्टि कर रहा है, लग्नेश सूर्य के ऊपर दृष्टि करेगा। तो फिर से मैं बोलता हूँ कि जातक को अपनी हेल्थ का बहुत ही ख्याल करना पड़ेगा। ये शनि की सप्तम दृष्टि व्यय स्थान में कर्क राशि पे है, तो नौकरी में समझो बाहर जाने का योग आया तो भी खर्च बहुत हो जाएगा और जातक को थोड़ा मेंटल टेंशन रहेगा। पर उसमें एक दूसरा बचाव ये होता है कि वहाँ पे गुरु जो है वो गुरु भी 12वें स्थान में दृष्टि कर रहा है, तो 12वें स्थान में कर्क राशि है, वो गुरु की उच्च राशि है। तो नौकरी के कारणवश अगर जातक बाहर जाता है तो उसको नौकरी में अच्छी सुविधा मिल जाएगी। शनि की दशम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पे, जहाँ तुला राशि है, वो जो शनि की उच्च राशि है, वो तुला राशि पे शनि की दृष्टि। और तीसरा भाव मैंने भाई बंधु, भाई बहन और अड़ोस पड़ोस उसका भाव है, वो कम्युनिकेशन का भाव है। वहाँ शनि की अपने उच्च राशि पे, वायु तत्व की राशि पे दृष्टि है, तो कम्युनिकेशन के नए नए साधन जातक बसाने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट वीडियो जो अपना मोबाइल रहता है तो मोबाइल को चेंज करने का, नया मोबाइल लेने का, ये सब जातक को मन में दिमाग में आते रहता है। विचारों का उद्भव स्थान है तीसरा भाव माने तीसरा भाव माने जीवन साथी का भाग्य स्थान, अपने से 9वां भाव अपना भाग्य स्थान है। तो सप्तम स्थान से भाग्य भवन माने जातक की जन्म कुंडली का तीसरा भाव। तो यहाँ पे भी सप्तम शनि की
दृष्टि है, तो जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा। जातक को जीवन साथी फुल सपोर्ट में जातक रहेंगे और उसके जीवन साथी का भाग्य जातक को अच्छा सपोर्ट देगा। यहाँ पे जो छठे भाव में गुरु है, वो गुरु की पंचम दृष्टि कर्म स्थान पे रहते और मंगल पे रहती है। तो गुरु है पंचम स्थान का मालिक और मंगल भाग्य स्थान का मालिक। तो भाग्येश और पंचमेश के संबंध यहाँ कुंडली के छठे और दसम से भाव में हो गया, तो जातक को सर्विस में अच्छा भाग्योदय का चांस है। सर्विस अगर करता है तो अच्छा भाग्योदय होने का चांस है, बढ़ोतरी मिलने का पूरा चांस है। एक पॉइंट वीक है कि गुरु की दृष्टि राहु पे हुई है। ये गुरु राहु का संबंध जो आता है तो उसको विप्र चंडाल योग बोला जाता है। गुरु माने विप्र माने ब्राह्मण और राहु माने चंडाल। ये विप्र चंडाल योग अगर जातक ने नौकरी में कुछ गलत काम किया है, बद इरादे से कुछ खोटा गलत काम किया है, तो उसका पर्दाफाश होने का पूरा पब्लिक में वो बात आ जाती है और जातक को काम धंधे में या तो सर्विस में जो काला तिलक लगने का चांस पूरा रहता है। जातक को अपने आप को संभालना पड़ेगा। ये गुरु की सप्तम दृष्टि 12वां स्थान में कर्क राशि में है, तो अगर नौकरी करता है और फॉरेन जाता है तो उधर वो फॉरेन में उसको अच्छा लाभ मिलेगा। पूर्व पुण्य का स्थान का मालिक है, पंचम स्थान का मालिक होकर गुरु व्यय भाव में अपनी उच्च राशि पे दृष्टि करता है। तो गुरु एक दूसरा भी एक पॉइंट नज़र में आता है कि पंचम स्थान का मालिक अगर छठे भाव में गया तो संतान से थोड़ी शत्रुता होती है या फिर संतान अपने से दूर चला जाता है। संतान अपने से दूर क्यों? तो छठा भाव का मालिक छठे भाव में जो गुरु है वो उसकी प्रदेश के स्थान में दृष्टि है, तो संतान डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट संतान परदेश जाने का, या तो जातक को भी नौकरी की वजह से पूर्व पुण्य उसका पंचम भाव ने पूर्व पुण्य हुआ है, तो पूर्व पुण्य में अगर लिखा होगा तो जातक भी नौकरी के कारण परदेश जा सकता है। ये गुरु की नवम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव पे है। तो जो भाव का जो कारक ग्रह रहता है वो भाव पे अगर दृष्टि करता है तो उसको भाव की पुष्टि करता है। तो गुरु यहाँ पे धन भाव का कारक है। कुंडली में गुरु धन भाव का कारक है और यहाँ छठे भाव से वो धन स्थान पे दृष्टि कर रहा है, तो जातक को पैसे का तो बहुत अच्छा प्रबंध हो जाएगा ये महीने में। गुरु यहाँ पे पूरा बरस रहने वाला है। हाँ, बीच में 14 अप्रैल से सितंबर के बीच में वो कुंभ राशि में जाएगा, वापस सितंबर में वापस मकर राशि में आएगा। तो सितंबर से नवंबर वापस वो मकर राशि में रह के वापस धन स्थान पे देखेगा। तो ओवरऑल धन सुख ये बरस पूरा बरस, ये महीना भी और पूरा बरस धन सुख तो जातक का नसीब में है। और जो धन स्थान का मालिक बुध है वो 1 तारीख के बाद अष्टम भाव में आके नीच का होता है। तो पर उधर शुक्र है जो 17 मार्च को ही मीन राशि का हो जाता है अष्टम भाव में आके। तो मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। उच्च का शुक्र के साथ बैठने से गुरु बुध का भी नीचभंग होता है और दोनों की दृष्टि धन भाव पे है। तो शुक्र माने लेडीज़, तो लेडी लक से जातक को पैसा मिलने का बहुत अच्छा चांसेस है। लेडी लक से अभी सब तीसरे भाव का मालिक है, तो तीसरा भाव भाई बहन, तो बहन जो रहती है बहन भाई के लिए बहुत लकी साबित होएगी ये महीने में। और लाइफ पार्टनर भी शुक्र जीवन साथी में जेंट्स के लिए शुक्र लेडीज़ का कारक है, तो ये शुक्र उच्च का हो जाता है और धन भाव को देखता है और धन भाव का मालिक भी उसके साथ है। तो जीवन साथी के वजह से भी जातक को अच्छा धन योग मिलेगा। ऐसा ये बाद में शुक्र बुध के देखेंगे। शुक्र मीन राशि में आके उच्च का होता है। अष्टम भाव माने ऑल ऑफ सडन गेन का स्थान है। अष्टम भाव माने ससुरवाड़ी का स्थान है। तो
ससुर पक्ष से अच्छा गेन मिलने का चांसेस है। उसमें भी खास ससुर पक्ष में लेडीज़ वर्ग माने सास है, साली है, ऐसा काकी जी है, वो सब लेडीज़ विभाग जो ससुर पक्ष में उसका नसीब जातक को साथ देगा और वो लोग का साथ से जातक का भाग्योदय होने का पूरा चांसेस है। यहाँ पे बुध है, वो लाभ स्थान का और धन स्थान का मालिक होके अष्टम भाव में आ रहा है, पर अष्टम भाव से वो धन भाव को देख रहा है, अपने स्थान को देख रहा है। वो बुध का भी नीचभंग होता है, तो ऐसा नियम है कि नीचभंग हुएला ग्रह उच्च के ग्रहों से भी अच्छा फल देता है। तो पैसे के बारे में तो ये महीना जातक को कोई टंचाई नहीं है, कोई भी वो नहीं है। पर एक है कि कर्म स्थान में राहु और चतुर्थ स्थान में केतु और उसके बीच में सब ग्रह फंसेला है, तो काल सर्प योग हो जाता है। तो काल सर्प योग कर्म स्थान से पकड़ के होता है, तो जातक को अपने धंधा बिजनेस में थोड़ा, अगर बिजनेस करता है तो थोड़ा ख्याल तो करना ही पड़ेगा, सर्विस में भी थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा, क्यों अब अपयश मिलने का पूरा चांसेस रहे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो राहु है, वो राहु के बारे में बोला जाता है कि कोई भी भाव में राहु इतना अच्छा नहीं जितना कर्म भाव में अच्छा है, ऐसा एक मानता है कि हमारा गुजराती में तो ऐसा बोला जाता है, જેની कुंडली में राहु 10मो એને શું કરી લે વેરી વસમો, माने उसका दुश्मन भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जिसके कुंडली में 10म भाव में राहु है। तो और इससे अच्छा है। पर गुरु की दृष्टि से काम धंधे में अगर कुछ गलत काम किया, धंधा है तो धंधे में समझो काली कमाई का काम किया, चीटिंग की धंधे में, तो 2 नंबर का काम ज़्यादा किया तो उसका पर्दाफाश हो जाता है, पब्लिक जाहिर में आ जाता है और बदनामी मिलते हैं। नौकरी करता है तो नौकरी में भी अगर कुछ लाच रिश्वत लेके पकड़ा गया तो बदनामी होने का पूरा चांसेस है। बाकी 10म भाव में राहु अच्छा है। हाँ, राहु मंगल दोनों शत्रु है और उसकी युति 10म भाव में है, तो इतना तो श्योर है कि गुरु की भले दृष्टि है, पर राहु मंगल की युति, ये मंगल यहाँ पे अप्रैल की 14 तारीख तक रहने वाला है, तो राहु मंगल की युति थोड़ा जातक को संभालना तो पड़ेगा काम धंधे में। और ये 13 मार्च से 2 अप्रैल तक, मेरे हिसाब से 13 मार्च से 2 अप्रैल दोनों राहु और मंगल दोनों रोहिणी नक्षत्र में से भ्रमण करने वाला है। और दोनों रोहिणी नक्षत्र में से भ्रमण करना, और रोहिणी नक्षत्र का मालक चंद्र की पोजीशन पे भी डिपेंड रहता है, तो सब थोड़ा संभालना पड़ेगा। वो पीरियड खास ध्यान में रखना, 13 मार्च से 2 अप्रैल, वो थोड़ा पीरियड वीक है कामकाज में वो सब रीत से। अभी हम देखेंगे चंद्र का फल देखेंगे, तो चंद्र शुरू में 14 मार्च को मीन राशि में सूर्य के साथ बैठेला है, तो व्यस होके अष्टम स्थान में बैठे, खाड़े का मालिक खाड़े में, और अष्टम स्थान का मालिक गुरु वो भी 6ठे भाव में, और 6ठे भाव का मालिक भी 6ठे भाव में। मैंने तीनों जो खाड़े का भाव बोला जाता है ज्योतिष की भाषा में, खाड़े का भाव, वो उस खाड़े भाव का मालिक खाड़े में ही रहता है, तो विपरीत रियाज योग नाम का योग बनाता है, विपरीत रियाज योग। तो ऐसा कुंडली को पुशअप करता है, अच्छा बनाता है। ये चंद्र बाद में भाग्य भवन में जाएगा, तो भाग्य भवन में जाके भाग्य भवन भी परदेश का फल दिखाता है, और चंद्र है भी व्यय स्थान का मालिक, तो जातक दिमाग में कुछ प्लानिंग आएगा परदेश जाने का, या तो नौकरी के वजह से या कुछ भी कारण से जातक का दिमाग में कुछ लंबा जाने का प्लान ये दो दिन रहेगा। कभी मेष राशि का कभी होता है, मेष राशि का 16-3 से 18 में मेष राशि का जब ही चंद्र रहेगा तो ऐसा ख्याल रहता है। बाद में 18 को चंद्र वृषभ राशि में जाके उच्च का होता है, पर राहु और मंगल के साथ युति है, तो मंगल के साथ युति अच्छी बोली जाती है। मंगल भाग्यस्थान का मालिक है, और राहु चंद्र व्यय स्थान का मालिक है। तो ऐसा देखने में आता है कि
अगर परदेश से का कुछ काम करता है तो ये दो दिन अच्छा रहता है। पर राहु चंद्र राहु की युति अच्छी नहीं बोली जाती। चंद्र राहु की तो कामकाज में बैक बाइटिंग, माने कामकाज में कोई अपना गुप्त शत्रु रहेगा, वो हमारा काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा। चंद्र व्यय स्थान का मालिक है, राहु के साथ युति में है, तो ये फल हो सकता है। बाद में चंद्र गोल फिरते फिरते वृश्चिक राशि में जब ये 1 अप्रैल को आएगा तो वृश्चिक राशि में चंद्र और केतु की युति होगी। और चंद्र चौथे भाव का कारक है, माँ का कारक है, तो माँ का हेल्थ के बारे में थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। जब तक को माँ की हेल्थ और प्रॉपर्टी के लगता कुछ काम में माँ के साथ अनबन भी हो सकती है। बाद में चंद्र आगे बढ़ते बढ़ते मकर राशि में 5 तारीख को आएगा। मकर राशि में आके उसका शनि और गुरु के साथ युति होगी। और शनि है 6ठे भाव का मालिक, चंद्र शनि युति माने विष योग। तो अगर नौकरी करता है जब तक को उसको ये 2 दिन जो मकर राशि में चंद्र रहेगा, माने 5 अप्रैल से 7 अप्रैल, तो 2 दिन टेंशन तो रहेगा। पर साथ में चंद्र की गुरु के साथ भी युति होगी 6ठे भाव में। तो चंद्र गुरु 6ठे भाव में युति अच्छी बोली जाती है नौकरी के लिए। नौकरी में कामकाज बॉस की मेहरबानी रहेगी और जब तक का मान बढ़ेगा नौकरी में सब अच्छा काम। क्यों, गुरु यहाँ से कर्म स्थान पे और धन स्थान पे भी दृष्टि करता है, तो पगार बढ़ोतरी भी नौकरी में मिल सकती है। ऐसा चंद्र आगे बढ़ते बढ़ते जब ये मीन राशि का होएगा अपना 10 अप्रैल को, तो मीन राशि में वापस वो सूर्य के साथ युति करेगा, अमावस्या योग करेगा, एक प्रतिपदा योग करेगा। वहाँ पे शुक्र भी है, तो चंद्र शुक्र की युति भी अच्छी बोली जाती है। शुक्र 3रे भाव का और कर्म स्थान का मालिक है, पर ये युति अष्टम भाव में होती है, तो थोड़ा कामकाज में संभालना पड़ेगा। बाकी तो चंद्र शुक्र की युति घूमने फिरने में और जब तक ज़्यादा पैसा खर्च कर देगा। चंद्र बुध की युति भी ऐसी है, बुध धन स्थान का मालिक है, चंद्र व्यय स्थान का मालिक है, और दोनों की युति अष्टम भाव में। बुध नीच का है, भले उसका नीच भंग होता है, पर नीच का है, तो थोड़ा सा पैसे का खर्च के बारे में थोड़ा संभालना पड़े। कुटुंब के सभ्यों के पीछे खर्च होएगा और घूमने फिरने में भी खर्च होएगा। चंद्र हर्षल की भाग्य स्थान में युति होएगी। जब भी चंद्र मेष राशि का आएगा, मेष राशि का आएगा 12 अप्रैल को, तो चंद्र हर्षल की युति। हर्षल का फल ये है कि हर्षल ऑल ऑफ सडन फल देता है। और अगर जातक के नसीब में परदेश जाने का योग है तो हर्षल ऑल ऑफ सडन वो सब काम एकदम इजी बना देता है और इजीली जातक का परदेश जाने का काम हो जाता है। और बाद में गोल फिरते फिरते ऐसा 12 तारीख को मेष राशि में वापस आएगा। उसके बाद वापस मीन वृषभ राशि में आएगा। ऐसा चंद्र का फल देखा हम लोग ने। अभी सूर्य का फल, तो सूर्य सिंह लग्न में लग्नेश करके फल देने वाला है। पर बेड लक इतना है कि ये महीने में सूर्य सिंह लग्न वाले को अष्टम भाव में है सूर्य, तो हेल्थ का ख्याल नहीं किया तो तकलीफ हो सकती है। शुरू में तो सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है उसमें है, और गुरु पंचम स्थान का मालिक है, अष्टम स्थान का मालिक है। तो अगर अपने बच्चे लोग का नसीब या जातक का खुद का नसीब और ससुर पक्ष के साथ, तो थोड़ा सूर्य उसको अच्छा फल लगने, सूर्य का ये भ्रमण अच्छा है। बाद में 18 तारीख को सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएगा, शनि के नक्षत्र में। तो ये 18 तारीख से लेके 31 मार्च तक का पीरियड शनि के नक्षत्र में से भ्रमण अच्छा नहीं बोला जाता है। जातक को अपना हेल्थ का बहुत ही ख्याल करना पड़ेगा। और बाद में लास्ट में 31 दिन को रेवती नक्षत्र में आएगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, और तो बुध थोड़ा नीच का हो जाता है ये महीने में 1 तारीख के बाद। 1 तारीख के पहले सप्तम भाव में रहता है, धन स्थान का मालिक। तो 1 तारीख तक जीवन साथी के सपोर्ट से धन सुख अच्छा मिलता है। 1 तारीख के बाद वो नीच का हो जाता है, नीचभंग होता है, इसलिए ससुर पक्ष का भी साथ तो मिलेगा लग्नेश को।
तो ओवरऑल सूर्य का फल मिश्र फल देने वाला है, ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा। अभी ये सिंह लग्न में मंगल बाधक बनता है, नियम के ज्योतिष का नियम के हिसाब से स्थिर लग्न में नवम भाव का मालिक बाधक बनता है। तो सिंह लग्न स्थिर लग्न है तो उसका नवम भाव में मेष राशि है और मेष राशि का मालिक मंगल बाधक बनता है। ये मंगल कर्मस्थान में बैठेला है और राहु के साथ बैठेला है, तो बाधाएँ तो कामकाज में बाधाएँ है तो आती रहेगी। और जिसकी कुंडली में ये सिंह लग्न है वो सब भाई बहनों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली है तो मंगल बाधक बनता है, तो आप 21 मंगलवार करो। मंगलवार सुबह उठ के लाल मसूर की दाल का 8-10 दाना पानी के साथ पी जाओ और ओम भोम भोमाय नमः, ओम भोम भोमाय नमः, भूमि का कारक है इसलिए ओम भोम भोमाय नमः, ओम भोम भोमाय नमः का माला करो। गणपति अथर्वशीष की माला करो, गणपति के पास गुड़ रखो, लाल फूल रखो और दिया लगाओ और गणपति अथर्वशीष का पाठ पढ़ो। और जब ही आरती करके दिया घर पे जावे माने बुझ जावे, तभी वो गुड़ जो है वो प्रसादी के रूप में खुद खा जाओ। गाय को भी मंगलवार को गुड़ खिलाओ, ऐसा सब करो। 21 मंगलवार लाइन से करो और लास्ट में 21वां मंगलवार को 1 मीटर लाल रंग का कपड़ा लेके उसमें 1 किलो नहीं तो आधा किलो गुड़ रख के, एक श्रीफल रख के उसको बांध के दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देने का और ब्राह्मण को बोलने का ये मंगल ग्रह का दान है, वो हिसाब से संकल्प करो। ब्राह्मण आपको आपका गोत्र पूछेगा तो वो हिसाब से वो संकल्प करके वो दान का स्वीकार करेगा। सच्चा ब्राह्मण वही है जो संकल्प करके ये दान का स्वीकार करे। तो ब्राह्मण को हम बोलेंगे कि ये मंगल ग्रह का दान है, वो हिसाब से संकल्प करो, तो वो हिसाब से वो संकल्प करेगा तो वो आपके लिए भी अच्छा है। और बाकी लाइफ टाइम भी मंगलवार को तो आप गाय को गुड़ खिलाते रहो, लाल वस्तु का दान करते रहो, ये आपके हित में है। हरिओम।